हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दिस साइड प्रतीक सनी, वेलकम यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। लास्ट हमने खत्म किया था डिविजिबिलिटी, क्या किया था, यूनिट प्लेस डिजिट। लास्ट जो टॉपिक था हमारा यूनिट प्लेस डिजिट खत्म किया था और कहा था डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो स्टार्ट होगा अगली क्लास में। तो पीछे बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा डिविजिबिलिटी रूल्स, ये टॉपिक है और उसके कुछ ये रूल है कि 2 से डिवाइड करने का क्या रूल है, डिविजिबिलिटी चेक करने का 3 से चेक करने का क्या रूल है, 4 से चेक करने का, 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद में देखेंगे, 11 12 13 इससे ज़्यादा नहीं पूछता। ठीक है, ठीक है। तो अब धीरे से बड़े आराम आराम से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। अब जैसे कि 2 से स्टार्ट करते हैं। कोई भी नंबर आपको दिया हो उसको हमें चेक करना है कि वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसकी क्या पहचान है। 2 से डिवाइड करना वैसे तो सबको पता ही है कि क्या पहचान है क्या नहीं है। पीछे इवन नंबर होगा तो 2 से डिवाइड होगा, या 0 पीछे होगी तो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, पर फिर भी अगर यूनिट प्लेस डिजिट इज 2 4 6 8 0, इसके अलावा तो कोई यूनिट प्लेस डिजिट बन नहीं सकती है। तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा या 0 होगी। मैंने बोला था इवन नंबर, ये सारे इवन नंबर है। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस डिजिट यानी कि लास्ट में इनमें से कोई एक नंबर दिखे तो समझो वो 2 से डिवाइड होगा। अब इसमें तो क्या ही एग्जांपल दूं मैं 2 से डिवाइड होने वाला। ठीक है, मान लो कोई सवाल आ गया, मान लो नीचे जा रहा है ना, आता कोई सवाल आ गया कि 1 2 3 4 8 ये नंबर है, ये क्या ये 2 से डिविजिबल है? हाँ जी सर, ये लास्ट वाली यूनिट आप देख लो, 2 से ये पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है, कोई नई चीज बड़ी रॉकेट साइंस में नहीं है। ठीक है जी। अब इसी सवाल को कैसे देगा, वैसे तो ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने, 3 के केस में आएंगे। ठीक है, वो 3 के केस में डिस्कस करेंगे। 2 का इतना सही था, कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है 2 में। हाँ, अगर 2 के केस में आपसे ये पूछ ले कि कोई नंबर है 2 7 8 9 8, मान लेता हूँ कोई नंबर है, ये 2 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, ये पूछ ले कि इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर बताओ कितना आएगा निकल के। रिमाइंडर पूछ रहा है, अभी ये डिवाइड का आपसे पूछ नहीं रहा डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये पहले ही कह रहा है कि हाँ जी डिवाइड है। 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बताओ क्या आएगा निकल के, लास्ट के डिजिट को आप 7 कर लो। ठीक है, ठीक है। तो 7 करो लास्ट के डिजिट को, या 8 करो या 6 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने पूछा ना रिमाइंडर, तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को 2 से डिवाइड कर दो। पहले केस में 2 या 6 रिमाइंडर आएगा 1, दूसरे और तीसरे केस में कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक है, पूरा पूरा कट जाएगा, कोई रिमाइंडर आएगा नहीं। पूरे रिमाइंडर आएगा नहीं आएगा, पूरा कटेगा क्या कटेगा नहीं, ये सारी कहानी पिछली 3 क्लास में समझा चुका हूँ। ठीक है जी। 2 में इतना ही था, 2 में कोई बहुत ज्यादा बड़ी रामायण महाभारत नहीं है। 3 पे आओ फटाफट से। 3 का रूल क्या कहता है, अगर सम ऑफ डिजिट, कोई भी आपको डिजिट दी है, ठीक है, कोई भी आपको डिजिट दी है, वो 3 से डिवाइड होगी या नहीं, वो कैसे पता लगेगा? जो भी डिजिट दी है उसके जो एक एक नंबर है ना, एक एक 1 2 3 या जो भी डिजिट है उसका पूरी का सम कर दो। अगर वो सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो मान लो आपकी वो डिजिट जो है, जो भी नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ सम ऑफ डिजिट आर डिविजिबल बाय 3, अगर सम ऑफ डिजिट आर डिविजिबल बाय 3 देन वो नंबर भी 3 से आपका डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए ये लिख लो, ये एग्जाम्पल 54 78 64 2, पता नहीं क्या ही नंबर है, बहुत बड़ा सा नंबर है। ये पूछ रहा है कि बताओ ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब सर ने कहा कि सम ऑफ डिजिट 5 और 4 9, ऐसे ऐसे 6 4 10 और 19 21 जो भी है, सम करो, जो भी सम आएगा। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो समझो आपका नंबर 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, यही है ना। अब इसको डिवाइड कैसे करना है, 3 से डिवाइड कैसे करना है सम ऑफ डिजिट। कैसे होगा, 5 और 4 9, 3 से डिवाइड हो गया, हटाओ, यहाँ तक का खेल खत्म। अब इसको ऐसे नहीं करना कि हम पहले पूरे को सम करेंगे और फिर जो आएगा, ऐसे ऐसे नहीं करना। ठीक है,
इसको ऐसे करना, 5 और 4 9 3 से डिवाइड हो गया, ये हो गया 6 3 से गया, 4 और 2 6 फिर से 3 से गया, 8 और 7 15, ये 3 से गया। ठीक है, सब कट रहा है 3 से। अब इसको सीधे तरीके से इसका सम देख लो क्या आ रहा है आप। ठीक है, 5 और 4 9, 9 6 और 4 10, और 9 19, और 2 21, 21 के अंदर में 8 7 7 14 और 1 15, 6 और 3 36, सम ऑफ डिजिट 6 और 3 9, ऐसे करना है, डिवाइडेड बाई 3, पूरा पूरा कट गया। सम ऑफ डिजिट मतलब सम, अगर ये 136 भी होता तो 136 को फिर से जोड़ देते, 6 और 3 9 और 1 10, 10 बना। फिर 10 को कैसे लिखते हैं, 136 का सम कितना होगा, मान लो यहाँ आता है 136, तो ये 6 और 3 और 1 10, 10, और इन 10 को पूरे का जोड़ो तो ये 1, ऐसे हो जाता है। और 1 3 से डिवाइड नहीं होता, तो मतलब कुल कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसे जोड़ना है। अब इतनी बड़ी रकम है, जो भी ये नंबर है, उसको या तो पूरा सम करो, टाइम ज़्यादा आएगा लगेगा, नहीं तो 3 से डिवाइड करना। 5 और 4 9 3 से कट गया, 6 3 से कटा, 4 और 2 फिर से 3 से कटा, 8 और 7 15, फिर से 3 कटा 15। अब 15 फिर से 3 कटा है, क्योंकि दिख रहा है 3 से, नहीं तो 15 को कैसे लिखते हैं, 5 और 1 6, 15 को ऐसे लिखते हैं ना, 15 कैसे लिखते हैं, डिजिट का सम कर दो 6, ये 3 से कट गया। ठीक है, तो ऐसे होता है, राइट। ठीक है, 2 3 सवाल करोगे तो अपने आप प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब जैसे अगला सवाल है, अपने एग्जाम में देखे होंगे, कोई नंबर सा दे देता है, वो बड़ा सा नंबर, और कहेगा, खुद कहेगा कि 3 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर, बीच में से एक डिजिट गायब कर देगा। ठीक है, अब बताइए स्टार के प्लेस पे पता लगाओ क्या है। 72 345 स्टार 86 81 डिविजिबल बाई 3, 3 से डिवाइड होगा ये, वो पहले ही कह रहा है। स्टार के प्लेस पे पूछ रहा है हमसे क्या होगा, हमें क्या पता है 3 का डिवाइड का रूल में, कि भैया जो भी नंबर है, और जो अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो उसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड होगा। नहीं 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 नहीं, डिजिट के सम करते जाओ। 3 कटा, 7 और 2 9, 3 से कटा, 5 और 9 फिर से 3 से कटा, 5 और 1 6, 3 से कटा, 6 3 से कटा, बच गया स्टार और 8, स्टार और 8 बच गया। ठीक है, अब इस स्टार की जगह क्या हो सकता है, स्टार और 8 बच गया, इस स्टार की जगह हो सकता है 1, 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा। और क्या हो सकता है स्टार की जगह, 0 नहीं हो सकता, 2 8 और 2 10, 8 और 3 11, 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12, ये हो गया 1 जमा 2 3, कट गया 1 4, 8 और 4 12 हो गया, 5 नहीं कटा, 8 और 5 13, 3 और 1 4 नहीं कटा, उसके बाद हो गया 6, 8 और 6 14 नहीं कटा, 7 8 और 7 15, ये हो गया 7। ठीक है, 8 और 7 कितना होता है, 8 + 7 15, 1 + 5 6 डिवाइडेड बाई 3, कट गया पूरा। ठीक है, सिंपल। तो इसका आंसर मेरे पास आएगा तीनों ऑप्शन। ठीक है, 1 4 7 या ऑल ऑफ दीज, या ऑल ऑफ अबव। फोर्थ ऑप्शन ऐसे दे देगा, टिक मार देना ऑल ऑफ अबव पे। ठीक है, कि इस स्टार के प्लेस पे सारे ही हो सकते हैं सर, सारे हो सकते हैं, या तो 1 दे देगा, 4 दे देगा, 7 दे देगा, तो अकॉर्डिंगली अपना देख लेना क्या आंसर टिक करना है। फटाफट से आ जाओ अगले सवाल पे। यही कह रहे हैं कि नंबर डिजिट है, कोई डिजिट है 3 से डिवाइड हो रही है, और स्टार के प्लेस पे बताओ क्या होगा। पूरी स्टेटमेंट मैंने लिखी नहीं, ऊपर वाले से अंडरस्टूड है ये चीज। ठीक है, ये 3 के प्लेस पे पूछ रहा है क्या आएगा, और ऐसे सवाल आते हैं आपने CHSL में, MTS में, या एक आधा CGL प्री में पक्का देखा होगा, ये स्टार वाले सवाल आते हैं। ठीक है जी, 3 के प्लेस पे 3 से डिविजिबल है, तो बताओ स्टार के प्लेस में क्या होगा। 3 से डिवाइड का रूल क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट कर दो, वो 3 से डिवाइड हुआ तो हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, करो डिजिट, 9 कट गया, 7 5 12 कट गया, 6 भी गया, ये हो गया 8 और 7 15 दोनों गए, बच गया मेरे पास स्टार और 4, स्टार और 4 बच गया। 0 जोड़ो कोई फायदा नहीं, 1 जोड़ो, 4 और 1 5 नहीं डिवाइड हुआ, 2 4 और 2 6 आ गया स्टार के प्लेस पे, एक तो 2 आ सकता है। ठीक है, 4 और 2 6, 2 के बाद 4 और 3 7, 4 4 8, 5 और 4 9, स्टार के प्लेस पे 5 भी आ सकता है। 6 4 10, 7 4 11, और 8 और 4 12,
8 भी आ सकता है, 9 नहीं आएगा, उसके बाद तो 10, 10 का तो 10 और 14 वैसे भी नहीं आता, और 10 को तो क्या ही लिखोगे आप, ठीक है। तो 8 2 5 ये सारे आंसर हो सकते हैं स्टार के प्लेस पे राइट। तो ऐसा ही है। अब इसी में ना टांग मरोड़ के पूछेगा आपसे सेम सवाल को, एक कोई डिजिट दे देगा, कोई भी डिजिट है, डिजिट का ना कोई नंबर है, कहेगा इसको 3 से डिवाइड करो, ठीक है सर कर देंगे, और रिमाइंडर बताओ। आपको अवेयर है सर ये क्या बात कर रहे हो, अभी तो पीछे रिमाइंडर थ्योरम वाली क्लास में पढ़ा था, तीन तीन का रूल क्या होता है, बेटा वो हमने सवाल पढ़े थे ऐसे, 40 की पावर कुछ n हो, फिर ऐसे इसने पूरा नंबर दे दिया अब, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है उनमें और इसमें जो हमने अभी पढ़ा था। इसको सॉल्व कैसे करना है, रिमाइंडर पूछ रहा है 3, यानी कि 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर पूछ रहा है। अब डिवाइड 3 से डिवाइड का रूल है कि सम ऑफ डिजिट को जोड़ दो, पूरा पूरा जुड़ गया तो डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज जो बचना है वो तो बच ही जाएगा फिर, ठीक है लास्ट में। हाँ जी, 3 से डिवाइड दो, रिमाइंडर क्या होगा, कैसे होगा, 5 और 4 9 कटा, 7 और 8 15 कटा, 6 फिर से कटा, 3 फिर से कटा, 4 को 3 से डिवाइड करो, एक बचेगा, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, एक रिमाइंडर ऐसे आएगा इसका निकल के, ठीक है। फटाफट से फाइंड रिमाइंडर करो, अगला सवाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 110 तक गिनतियों का एक इसने नंबर बना दिया बड़ा सा, और पूछ रहा है कि रिमाइंडर बताओ जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा। 1 और 2 3 कटा, फिर से 3 कटा, 5 और 4 9 कटा, 6 कटा, 8 15 कटा, 9 भी कटा, 3 3 9, और एक रिमाइंडर आ जाएगा इसका, ठीक है 1 से 10 तक का ठीक है। अब ऐसे ही बड़े बड़े नंबर देगा, बस इनकी ना शक्लें बदलता रहेगा, जैसे कि आपने रिकॉल करो नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, एक से नेचुरल नंबर का सम, और एक एक छोड़ देते हैं उनका सम, या फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर एंड सो ऑन। रिकॉल करो फॉर्मूले होते थे n इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, या फिर खाली एन स्क्वायर सम का फॉर्मूला होता था, या उसके बाद आता था क्यूब के केस में n इंटू एन प्लस वन, और फिर 2n प्लस वन, वेर n होता था नंबर ऑफ टर्म, कुछ ऐसा पढ़ा था ना, ठीक है। वही सवाल इसने यहाँ पूछ दिया, 1 से लेके 100 तक की डिजिट लिख दिए, और उसका एक नंबर बना दिया है, ठीक है। तो कह रहा है 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बता दो कितना आएगा, ठीक है। अब 3 का रूल क्या होता है कि सर सम ऑफ डिजिट, ये 3 का रूल होता है। अब ये 1 से 2 3 4 100 तक के ना तो हम सम करने बैठेंगे, ना ऐसे कटा 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 खेलने बैठेंगे, हमें ये समझ में आ रहा है सम ऑफ डिजिट करना है, और सम ऑफ डिजिट का मतलब है 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का सम 50-50 होता है, डायरेक्ट याद करवाया था, ठीक है। बोल दो तो ऐसे लिख दो आप सीधा सीधा 50-50, 5 और 5 10, एक आंसर आ जाएगा निकल के, ठीक है। नहीं तो n इंटू एन प्लस वन नेचुरल नंबर का सम यही होता था, और डिवाइडेड बाई 2, 100 इंटू में 101 डिवाइडेड बाई 2, ये 50, 50 गुना 101 करोगे यही आएगा, 50-50 आएगा, डायरेक्ट भी याद करवाया हुआ था, ठीक है। अब जैसे 1 2 3 4 तक 150 तक लिख दिया, कैसे भी लिख देगा, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ये कि n इंटू में n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 होता है 150, 151 डिवाइडेड बाई 2 ये कटा, 75 इंटू में 151 ये आ जाएगा, निकल गए। 75 गुना 151, अब कर लो क्या होगा ये, 75 गुना 151 हाँ जी, गुना करके देख लिया कितना है, निकाल के कितना क्या आया, 3 से डिवाइड करना था मुझको, वही तो कह रहे थे कि यहाँ गुना करनी ही नहीं थी, यहाँ पे गुना, यहाँ करना क्या था, 75 गुना 151 है, दिख तो रहा है ना, हाँ 75 गुना 151 है, 3 से डिवाइड करना है हमको, ठीक है। 3 से 75 तो कट गया, 25 या 75 होता है, 3 से 75 कटा, रिमाइंडर आया 0। अब 0 गुना कुछ भी करोगे 0 ही तो आएगा, ठीक है।
और क्या ये रहा 2 4 6 8 98 100 तक है, डिवाइड कर रखा है 3 से। अब वही है, प्रीवियस चीजें आ रही हैं। इसको दो तरीके से मैंने कहा था, या तो आप ऐसे कर लो, 2 ले लो बाहर, 1 2 3 4 और ये हो गया 50। ऐसे सीरीज बन जाएगी। 2 इंटू में 50 इंटू में 51 डिवाइडेड बाय 2, 25 दूनी 50 इंटू में 51 50 और 50 और ये 0। ठीक है, 25 ये हो गया 25, 25 को 2 से गया 50, 50 और 51 आया तो था यहाँ पे निकल के, 50 और 101 था। ठीक है, 50 ये 50 नहीं, ये हो गया 50 इंटू में 51 50 इंटू में 51 और इसको 3 से डिवाइड करना है। 5 और 1 6, 6 हो गया, 3 से पूरा पूरा कटा, 0 से वही पुराने वाला तरीका, अब भी 0 आ गया। ठीक है, तो कैसे भी कर लो सवाल को, और नहीं तो इसका सीधा था कि सम ऑफ इवन नंबर, ये वाली सीरीज थी, n स्क्वायर होता था वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म। अब 100 तक में 50 टर्म है मेरे पास। ठीक है, नहीं तो क्या होता था, एक और तरीका था इसी का, ये तो हो गया, और स्क्वायर का सम निकालने के लिए n इंटू में n प्लस 1 ये होता था, वेयर n इज अ नंबर ऑफ टर्म, और नंबर ऑफ टर्म में यहाँ पे दो दो के गैप पे यानी कि ये 50 टर्म होगी, तो 50 इंटू में 51 यही आ जाएगा निकल के, 3 से डिवाइड करना है। कोई चीज सेम कैसे भी कर लो इस चीज को। ठीक है, अगला सवाल, 1 3 5 7 9 97 99 ये आ गया 1 3 5 7 9, मतलब 1 3 5 7 9 यानी कि वो तो था इवन नंबर की सीरीज, अब आ गई है ओड नंबर की सीरीज। इवन नंबर की सीरीज में सीधा सीधे रटे रटाए फॉर्मूले थे, n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 था, 1 2 3 4 गिनती लिखी हो तब। अगर जो वही गिनती हम कर दें कि इवन नंबर है तो n इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा, सिंपल, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म, राइट, डिवाइड बाई 2 नहीं होगा उसमें। अब फिर से n इंटू में n प्लस 1 कर दो, ठीक है, ये n स्क्वायर कर दो। n स्क्वायर किसका होता था, जब सीरीज हो जाती थी हमारी ओड नंबर की, और वेर एस n जो होता था हमारा क्या होता था लास्ट नंबर ऑफ टर्म। 1 3 5 7 9 और 97 99 ऐसे ऐसे करके हैं। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करना है, और रिमाइंडर कह रहा है कि कितना होगा, कितनी टर्म होंगी ये, नंबर ऑफ टर्म इसमें हो जाएंगी 99 तक एक एक छोड़ के टर्म है, वही 50 टर्म है, n स्क्वायर 50 का स्क्वायर 25 तो 2500 का 7 डिवाइडेड बाई 3, एक बच के आ जाएगा आपका रिमाइंडर इसका। ठीक है, 7 डिवाइडेड बाई 3, एक आपका रिमाइंडर आ गया बच के। ठीक है, तो ऐसे ऐसे 3 में भी सवाल पूछेगा, जैसे कि 3 में पूछे, सेम केस में पूछेगा आपसे, 4 के केस में, 5 के केस में, 6 के केस में, 7 का एक्सेप्शन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी मार्क किया, वेरी इंपॉर्टेंट है 7 वाला। 8 9 10 11 12 में वही सेम कहानी बाजी, एक या तो स्टार लगा के गायब कर देगा या रिमाइंडर पूछ लेगा, आपको रूल पता होना चाहिए बस। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को कुछ ना समझ में आए हो, परेशानी हो कुछ भी समझने में। ठीक है, कैसे काटना है या कुछ नहीं काटना, जहाँ ही 3 दिखे 3 से उड़ा दो उसको, बात खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट स्क्रीन पे बढ़ते हैं, 4 का रूल पहले समझा देता हूँ, उसके बाद उसके 2 4 सवाल लेंगे। 4 के रूल में क्या है, कोई भी नंबर हो, अगर आपको चेक करना है वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं, तो उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट उठा लो और देख लो वो 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट, 4 के केस में कुछ नहीं करना। लास्ट 2 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 4, देन 4 से नंबर वो डिवाइड हो जाएगा, या मस्ट डिवाइड मैंने लिखा कि डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, इफ और ये में थोड़ा सा अंग्रेजी में गड़बड़ हो गया तो समझ लेना, कुल मिला के कहने के मेरा मतलब है कि कोई जो गिवन नंबर दिया होगा उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड है। अब सवाल लिख लो इसमें ये कुछ समझाने के लिए सवाल है। अब ठीक है,
मैंने कहा था 4 से डिवाइड, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अब लास्ट की 2 डिजिट में ना सर 0 भी हो सकती है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 0 आ गई तो वो 4 से डिवाइड होगा। ऊपर ऐसे ही 2 नंबर दिखाए हुए, 56, 98, 24, पता नहीं कोई नंबर है। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, लास्ट के 2 डिजिट पकड़ लो, 4 6 24 डिवाइड हो रहा है, पूरा नंबर डिवाइड होगा, करके देख लो। लास्ट में 00 है, पूरा नंबर डिवाइड होगा, करके देख लो। ठीक है, 00 का मतलब है 416, और ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ बन जाएगा। ठीक है, 40, 4 एकम 4, 1 16, 4 एकम 4 दूनी 8, 18, फिर यहाँ से 2 बचा, और 2 बचने के बाद ये 22 हो गया, 22 फिर 2 बचा, और 24 डिवाइड कंप्लीट। ठीक है, 3 बचा पहले में, 4 एकम 4 और 3 7 38, 4 नीम 36, यहाँ 2 5 20, और 23 का हो गया आपका 23 का 20 पे जाएगा, 30 के बाद 2 0 खत्म, 4 से डिवाइड हो गया। ठीक है, सेम चीज स्टार मार्क करके दे देगा, कोई नंबर है बीच में से एक डिजिट उड़ा दी और बोलेगा कि 4 से डिवाइड है ये, तो बता दो स्टार के प्लेस पे क्या आएगा। जैसे कि सवाल है 57 93 89 के बाद स्टार इज डिवाइडेड बाय 4, फाइंड स्टार। हमें मतलब है सिर्फ इससे, इस पीछे वाले से कोई लेना देना नहीं हमारा। 9 और स्टार, 9 के बाद ऐसा क्या लगाऊं नंबर कि 4 से डिवाइड हो जाए। 91, नहीं बनी बात, 92 हो गया काम, या तो वो नंबर 2 हो सकता है। ठीक है, 92 को 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 1 4 दिए 12, 23 चौक 92 डिवाइड हो गया। 92 के बाद 93 94 95 96 97 98, ऐसे ऐसे करके करके देख लेना, जो जो डिवाइड हुए 3 4 नंबर, 1 2 नंबर और निकलेंगे, हो जाएगा। सेम ये रहा स्टार 2, हमें पहले ही दिख रहा है, या तो एक हो सकता है 12, 12 के बाद होगा 22 नहीं 23 32, 3 भी हो सकता है, 42 नहीं 4 5 52, 5 भी हो सकता है, 62, 4 एकम 4, और नहीं बनी बात, 7 के अलावा 72, 7 भी हो सकता है। 72 को 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 8 32, 18 चौक 72 हो गया ना, 8 7 8 82 नहीं होगा, 9 भी हो सकता है। ठीक है, 1 3 5 7 9, ये पांचों इसके आंसर है। ठीक है, द सेम वे अब ये कहेगा कि कोई डिजिट है तो 4 से डिवाइड होती है, रिमाइंडर बता दो। कुछ नहीं करना, अभी लास्ट की 2 डिजिट पकड़नी है बस। 10 को 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 2 रिमाइंडर बच गया मेरा। ठीक है, इतना ही करना है रिमाइंडर में। तो 2 4 6 8, ये 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है हमें। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट बोला है, पहले वाले में हमने सम क्यों किया था, क्योंकि सम ऑफ डिजिट, ये सम ऑफ नंबर की बात कर रहे थे। यहाँ लास्ट की 2 डिजिट है तो सम वम करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, सम वम करने की जरूरत नहीं है, सीधा 98 पे अटैक करो। ये पकड़ो 98 और 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और 2 बच गया मेरे पास। ठीक है, इतना सिंपल था 4 का रूल। और 4 के रूल में इससे ज़्यादा कुछ आपसे सवाल जवाब नहीं करेगा। अब आ जाओ 5 में। 5 के केस में सबको पता है सर, या तो पीछे 5 हो या 0। यूनिट प्लेस मस्ट बी 0 और 5, कोई सवाल जवाब कुछ नहीं है 5 में, छोड़ दो। क्या ही सवाल लिखोगे 2 और 5 के केस में। ठीक है, छोड़ो 5 को। अब 6 पे, 6 का डिविजिबिलिटी रूल, कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं है वो कैसे बताओगे कि सर अगर जो नंबर 2 और 3 दोनों से कट गया ना, वो 6 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, 2 और 3 से कटेगा, वो नंबर 6 से भी कटेगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे। अब आपकी नेक्स्ट स्क्रीन पे आएंगे एग्जाम्पल 6 के। ये लो 6 का एग्जाम्पल, कोई ज़्यादा सवाल नहीं, एक ही है इसमें। 6 के अंदर एक ही क्या है, एक ही से समझ में आ जाएगा। कोई नंबर दिया, वो स्टार वाला क्वेश्चन है, बोल दिया कि 6 से डिवाइड होता है। आपको स्टार के स्थान पे बताना है क्या आएगा।
6 का रूल क्या कहता है कि सर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब 2 का रूल क्या कहता है? 2 का रूल कहता है कि या तो 8 और स्टार है ना, लास्ट में यही दो, इन्हीं 2 डिजिट के साथ हमें उठा पटक करनी है, जो भी करनी है, ठीक है। 2 का रूल हमें कहता था या तो 0 या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए स्टार की जगह मेरे पास होगा 0 2 4 6 8, ठीक है, ये होगा। अब आ जाओ कंडीशन 4 की सेटिस्फाई, दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तब 6 से डिवाइड होगा। 4 की कंडीशन के लिए लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, ऊपर तो रिपीट हो गया, सेंस गलत जा रहा है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं लास्ट में 0 लगा दूं तो 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 0 पे मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। एक तो इसका आंसर ये पक्का है 0 स्टार के जगह। 82 कर दूं 4 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। 84 कर दूं 84 4 से डिवाइड हो रहा है। 86 कर दूं 4 से डिवाइड नहीं होता, 88 हो रहा है। तो लास्ट नेट बच के आ गया स्टार के प्लेस पे 0 4 और 8, ये मेरे तीनों आंसर है इस सवाल के। 0 4 8 स्टार के प्लेस पे आ सकते हैं। कुछ भी लगा के देख लो, आप लगा लो इसको, इसकी जगह 0 कर लो और 6 से डिवाइड करके देखो, गारंटेड है 6 से डिवाइड होगा ही होगा ये, ठीक है। अब हम रखते हैं आज के सेशन को थोड़ा सा छोटा, राइट, 31 मिनट का ही रखते हैं। कल से हम एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे, क्योंकि साथ में थोड़ा सा है, इन डेप्थ है साथ। सात के अंदर अपने आप में 4 रूल है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और चौथा बकवास रूल है। रूल तो है, बकवास है कि कैसा है वो कभी काम में आएगा नहीं, बट रूल है। लेकिन सवाल आते हैं इन पहले 3 रूल्स के अंदर से, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको स्क्रीनशॉट तो आपके पास होगा, इसको जरा सा पढ़ो, पढ़ के आना, घर से देख के आना, और कल हम साथ पे चर्चा करेंगे बैठ के कि साथ में कैसे कैसे सवाल बनते हैं और क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं साथ वाले इससे, ठीक है। इनसे भी बनते हैं, स्टार शूर लगा के कदा दिखा देगा आपको। बाकी साथ वाले केस से तो पक्का सवाल बनता ही बनता है, सीधा सीधा सवाल आता है, वेरिएबल बेस पे भी सवाल डाल देता है साथ का केस, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा है साथ में, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।